गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप सब गाइज़? तो आप सभी का फिर से स्वागत है बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और टॉक सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वनडे इंटरनेशनल जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, उसकी लाइव अपडेट्स एंड रिव्यूज़। तो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है कि आज श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में सेकंड वनडे इंटरनेशनल और आखिरी वनडे इंटरनेशनल चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच। और जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है उसके जस्ट पहले ये मुकाबला होना था, और ये बहुत ही अहम मुकाबला था खासकर ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ये 2 मैचों की सीरीज़ थी। 2 मैचों की सीरीज़ में ऑलरेडी 1-0 से पीछे चल रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस पे ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अपना टॉस हार गई और श्रीलंका ने टॉस जीता। टॉस जीत के श्रीलंका ने बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने अपनी टीम में सिर्फ एक चेंज किया, जो कि अविष्का फर्नांडो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे बैटिंग में, उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया और निशान मधुष्का को लेकर आए, जो कि काफ़ी अच्छा मूव साबित हुआ। मैच में कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 चेंजेस किए गए। 5 चेंजेस, यू विल नॉट बिलीव कि 5-5 लोगों को बाहर बैठा दिया गया और बेंच पे बैठे हुए 5 लोगों को आज मौका दिया गया। शायद ये क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो उनको भी प्रैक्टिस मिल जाए इसलिए। तो जो आज इन आए वो तनवीर सांगा हो गए, बेन डवार्शिस हो गए, एरन हार्डी हो गए, एडम ज़ैम्पा हो गए, जॉश इंग्लिश को भी वापस दोबारा से टीम में वापस लाया गया। तो जब बैटिंग करने आई श्रीलंका, पथुम निशंका और निशान मधुष्का ने काफ़ी सदी हुई शुरुआत की और खासकर पेस बॉलर्स को वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। लेकिन 15 रनों पर ही पहला विकेट गिर गया श्रीलंका का और फिर से एक बार पथुम निशंका फेलियर साबित हुए। वो भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं आजकल और वो जल्दी अपना विकेट खो दे रहे हैं। बाहर निकल के मारने के चक्कर में वो बोल्ड हो गए। एरन हार्डी ने उन्हें वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। और इसके बाद बारी आती है निशान मधुष्का और कुशाल मेंडिस की। कुशाल मेंडिस तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, आपको पता ही है। दोनों ने मिलकर फास्ट बॉलर्स को बहुत ही आराम से खेला। आपको इससे आप जज कर सकते हैं कि शॉन एबर्ट के पहले 7 ओवरों में सिर्फ 15 रन उन्होंने दिए। धीरे धीरे वो अपने पारी को आगे बढ़ा रहे थे और श्रीलंका का स्कोर 50 रनों पे लगा दिया। उसके बाद चौके छक्के थोड़े से देखने को मिले, क्योंकि जब स्पिनर्स आए ऑस्ट्रेलिया के तो वो इतने असरदार साबित नहीं हुए, चाहे वो मैट शॉट हो, एडम ज़ैम्पा हो, ग्लेन मैक्सवेल हो। तो श्रीलंका की पारी 100 रनों तक आराम से पहुंच गई और 112 रन पहुंचते पहुंचते तक दूसरा विकेट श्रीलंका का गिरा, जिसमें आउट होने से पहले मधुष्का ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। और जो श्रीलंका का एक चेंज था, जो उन्होंने अविष्का फर्नांडो को बाहर किया, वो सही साबित हुआ क्योंकि मधुष्का ने हाफ सेंचुरी लगाई। इसके बाद आए कमिंदू मेंडिस, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मगर वो 4 रनों पे ही अपना विकेट गंवा बैठे। वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं पिछले मैच के हीरो, इन फॉर्म बैट्समैन चरिता असलंका और श्रीलंका के कैप्टन, और वो कुशाल मेंडिस के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से श्रीलंका को आगे ले जाते हैं। और देखते ही देखते श्रीलंका के 200 रन आराम से लग जाते हैं बोर्ड पे और कुशल मेंडिस अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद डेथ ओवर्स में बहुत ही ज़बरदस्त कुटाई करते हैं दोनों मिलके, चाहे वो कुशाल मेंडिस हो चाहे वो चरिता असलंका हो। स्पेशली चरिता असलंका, उन्होंने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। वो पिछले मैच का ही फॉर्म जैसे इस मैच में लेकर आए थे। तो चाहे चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, उनकी जो कुटाई थी वो जारी थी। और 50 ओवर पूरे होने से पहले कुशाल मेंडिस आउट हो गए और आउट होने से पहले उन्होंने शानदार शतक जड़ा। वनडे क्रिकेट में उनका ये 5वां शतक था और श्रीलंका का स्कोर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर 281 रन आज उन्होंने बना लिए सिर्फ अपने 50 ओवरों में। क्योंकि ये पिच बहुत ज़्यादा टर्न लेने वाली थी सेकंड इनिंग में, तो ये स्कोर एक काफ़ी सम्मानजनक और बढ़िया स्कोर था। और अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे किस तरीके से चेज़ किया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के मद्देनज़र ऑस्ट्रेलिया को ये स्कोर चेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आते हैं चेज़ करने ट्रेविस हेड, मैट शॉट, दोनों असिता फर्नांडो
बॉलिंग की शुरुआत करते हैं श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका की असिता फर्नांडो पहले ओवर में ही 3 चौके खाते हैं ट्रेविस हेड से। ट्रेविस हेड मानो ऐसा ठान के आए थे कि आज श्रीलंका के बॉलर्स को नहीं छोड़ना है। तो इससे पहले कि ट्रेविस हेड अपना कमाल दिखा पाते, असिता फर्नांडो ने मैट शॉट को एलबीडब्ल्यू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर गया। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट भी जल्दी ही गिर गया। इसके बाद आते हैं ताबड़तोड़ बैट्समैन जेक फ्रेजर मैकगर्ग। उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ कमाल दिखाएंगे, मगर वो भी असिता फर्नांडो को आगे बढ़ के मारने के चक्कर में मिड ऑफ पे अपना कैच थमा बैठते हैं और एक बार फिर से अपनी टीम को धोखा दे के मझदार में छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ आते हैं और लग रहा था मानो कि अब दोनों मिल के ऑस्ट्रेलिया की नैया पार लगाएंगे, मगर इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की नैया पार लगती, ट्रेविस हेड खुद ही पार लग जाते हैं और असिता फर्नांडो को पुल करने के चक्कर में बाउंड्री पे अपना कैच दे बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया को और संकट में छोड़ के चले जाते हैं। 30 रन लगते ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद बारी आती है जॉश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ की। उन पे पूरा दारोमदार रहता है ऑस्ट्रेलिया को आगे ले जाने का और वो ऐसे ही काम करते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के 50 रन लग जाते हैं स्कोरबोर्ड पे। 60 70 80 तक वो उन्होंने बहुत ही शानदार खेला और जैसे ही 80 रन पूरे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वैसे ही चौथा विकेट गिर जाता है और जॉश इंग्लिश वेलालगे की बॉल पे अपना विकेट गंवा बैठते हैं। जो कि उन्हें फॉरवर्ड आके खेलना चाहिए था, वो बैकफुट पे आके खेलते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं एरन हार्डी। एरन हार्डी भी बिल्कुल सस्ते में निपट जाते हैं, उन्हें भी बोल्ड कर देते हैं वेलालगे। और इसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। देखते ही देखते वो भी उन अपना विकेट गंवा बैठते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं, बोल्ड कर दिया जाता है उन्हें भी। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री पिच बन गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्पिनर्स इतना हवा साबित हो रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था बॉल कहाँ जा रही है। देखते ही देखते स्टीव स्मिथ भी अपना विकेट दे बैठते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। हसरंगा और वेलालगे की जोड़ी मिलकर जैसे कंगारुओं को नचा रही थी। और इसके बाद आते हैं बेन डॉर्शिस। वो भी एक छक्का मारते हैं और लगातार दूसरा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पे अपना कैच दे बैठते हैं। शॉन एबट वो भी इसी तरीके से बहुत ही चीपली आउट हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो विकेटों की पतझड़ लग जाती है। देखते ही देखते 8 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर जाते हैं और महज औपचारिकता बची रहती है 9वें और 10वीं विकेट की, जो कि श्रीलंका बहुत जल्दी पूरे कर लेती है। 107 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देती है। ऑल आउट करने से पहले वेलालगे 4 विकेट लेते हैं। असिता फर्नांडो ने शुरू में ही 3 विकेट झटक लिए थे ऑस्ट्रेलिया के और वनिंदु हसीरंगा के क्या ही कहने, उन्होंने भी 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मानो कमर ही तोड़ दी। तो गाइज, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 82 रनों के अंतर से, जो कि उनकी सबसे बड़ी जीत थी, उसको कैसा ओवरकम किया मैं बताता हूँ कि ये रिकॉर्ड शायद अब खुद श्रीलंका भी ना तोड़ पाए। उन्हें खुद एहसास नहीं, बिलीव नहीं कि क्या उन्होंने आज कर दिखाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 172 रनों के अंतर से रौंद दिया। 172 रन, जी हाँ, ये कितने बड़े रन काफ़ी होते हैं एक मैच को आराम से अपनी पारी को डिफेंड करने के लिए T20 में। और आज 172 रनों के बड़े अंतर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आज सेंचुरी लगाने वाले कुशल मेंडिस को दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज अपने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत श्रीलंका के कप्तान चरिता असलंका को दिया गया। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली आसानी से श्रीलंका ने 2-0 से वाइट वॉश कर दिया वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया का, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ऑस्ट्रेलिया को अच्छा करना है तो वहाँ भी, क्योंकि स्पिनर्स मदद करने वाले हैं, पिच मदद करने वाली है स्पिनर्स की, तो बहुत ही बड़ा बदलाव करना होगा ऑस्ट्रेलिया को अपने टेक्निक में। वरना ऑस्ट्रेलिया इस बार मुझे कहीं भी चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र नहीं आ रही है। तो गाइज़, आज एक बहुत बड़ा फाइनल मैच भी चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का
वहाँ की क्या अपडेट्स है मैं आपके लिए अगले वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक 60 रनों के अंदर 3 विकेट पाकिस्तान ने अपने खो दिए हैं। पहले बल्लेबाजी टॉस जीत के पाकिस्तान ने फैसला लिया और ये फैसला गलत ही साबित हो रहा है अभी तक। इसके अलावा जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का भी एक वनडे इंटरनेशनल चल रहा है, उसकी भी अपडेट मैं लेकर आऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों को और क्रिकेट लवर्स को। वैसे तो आज वैलेंटाइंस डे का दिन है, मगर अगर कोई क्रिकेट लवर है तो उसके लिए उसका पहला प्यार सिर्फ क्रिकेट ही हो सकता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।